यहाँ तक समझ आ गया सभी को? तो ये इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं जो, तो सबसे ज्यादा सिक्योर कौन सा है इसमें सब? WPA। अच्छा, सभी के वर्जन भी होते हैं, जैसे कि भी WPA 2 के, 3 के भी, इनके वो वर्जन के WPA PSK एंड WPA एंटरप्राइज। यही वर्जन आपके WPA 2 में भी होंगे एंड WPA 3 में भी होंगे। सेम चीज, ये आपके ऑथेंटिकेशन के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑथेंटिकेशन आप कर रहे हैं। WPA 2 PSK का मतलब क्या है कि आप शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, और WPA 2 एंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया कि आप क्या कर रहे हैं, जो सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन बताया था अभी आप लोगों को। तो जो WPA 2 PSK वाले हैं, WPA PSK या WPA 3 PSK, वो सब क्या यूज कर रहे हैं, शेयर्ड की ऑथेंटिकेशन को, जहां पर एक सिंगल की यूज की जाती है जो नॉर्मल नेटवर्क्स में आप यूज करते हैं। और अगर उन्हें सेंट्रलाइज ऑथेंटिकेशन पे काम करना है तो उसके लिए आता है आपके पास WPA एंटरप्राइज, WPA 2 एंटरप्राइज या WPA 3 एंटरप्राइज। ठीक है। अब ऑब्वियसली इनमें से अगर आप ज्यादा प्रोटेक्शन या ज्यादा सिक्योरिटी की बात करोगे तो वो एंटरप्राइज वाला देगा आपको ज्यादा सिक्योरिटी। PSK तो लेस सिक्योर होगा। अगर आप इन दोनों में भी ज्यादा सिक्योर की बात करो कि WPA PSK या किसी का PSK या एंटरप्राइज में से ज्यादा सिक्योर कौन सा है, तो वो एंटरप्राइज वाला ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, कुछ बेसिक चीज़ें मैंने अभी पहले क्लियर करी हैं, पता होनी चाहिए वायरलेस नेटवर्क के बारे में। वायरलेस नेटवर्क में जो जो डिवाइसेस यूज होती हैं, उसके कंपोनेंट्स, उनके इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब कुछ अटैक्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इन अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए, अटैक्स के बारे में भी करेंगे बात, उन अटैक्स को परफॉर्म करने के लिए आपको एक अडेप्टर चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि कब अडेप्टर चाहिए है, उस अडेप्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और कब नहीं चाहिए अडेप्टर आप। ठीक है। तो आप अटैक किससे परफॉर्म कर रहे होंगे, काली से। सारे अटैक्स जो आप परफॉर्म करोगे वायरलेस के, वो भी किससे आप करेंगे, काली लिनक्स से, राइट। अब काली लिनक्स आपके VM पे चल रहा होता है, वर्चुअल मशीन, एज अ वर्चुअल मशीन आपके VMware या वर्चुअल बॉक्स पे रन कर रहा होगा। तो आपने कभी भी वाईफाई का ऑप्शन देखा अपने वर्चुअल बॉक्स पे या VMware पे? काली पे कभी भी आपको वाईफाई के ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ही नहीं, है ना, कभी भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको वाईफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप उससे अटैक भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। के पास एक एक्सटर्नल वायरलेस अडेप्टर अटैच्ड नहीं किया गया हो। वायरलेस अडेप्टर क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो आपके, ऐसा कंपोनेंट, ऐसा चिप सेट बोल सकते हो, जो आपके डिवाइस को एक वायरलेस नेटवर्क का पार्ट बना सके, आपके डिवाइस के अंदर वायरलेस कैपेबिलिटीज ला सके। जैसे आपको पता है काली के अंदर वायरलेस कैपेबिलिटीज नहीं है ना। नॉर्मली हमारे जैसे जितने भी सिस्टम्स रखे हुए हैं, इनके अंदर भी नहीं है वायरलेस कैपेबिलिटीज। आप देखते हो इनमें वाईफाई का ऑप्शन नहीं है, बट आ सकता है जब आप इसमें एक एक्सटर्नल अडेप्टर अटैच करो। अडेप्टर क्या होते हैं? वायरलेस अडेप्टर आपने देखे होंगे। इसमें, हाँ, उनमें लगे हुए थे ना बाहर साइड। तो ऐसे अडेप्टर्स आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अडेप्टर्स का नॉर्मली सिर्फ अटैक के लिए काम नहीं होता है। अडेप्टर्स का काम होता है हर एक तरीके से आपके डिवाइस को बस वायरलेस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करना। सो ये जितने भी अडेप्टर्स हैं, ये तो अटैक के लिए होते हैं, बट ऐसे ही आते हैं आपके पास नॉर्मली, जो आपके डिवाइस को किसी वायरलेस नेटवर्क का पार्ट बना सकते हैं, उसको वायरलेस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग वायरलेस अडेप्टर्स होते हैं जो आपको अपने सिस्टम पे अटैच करना पड़ेगा, जिससे आपके वर्चुअल मशीन पर भी वाईफाई नेटवर्क का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इनको अटैच नहीं करोगे तो आपके वर्चुअल मशीन में कभी भी वाईफाई का ऑप्शन नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, या तो आपको ये अडेप्टर परचेज करने पड़ेंगे, और या तो आपको अपने काली को अपने मेन मशीन पर लाइव बूट करना पड़ेगा, या परमानेंटली आप उसको बूट करना पड़ेगा काली को अपने मेन मशीन पे ही।
ताकि, कि आपको पता है आपके लैपटॉप के अंदर अवेलेबल है एक एक्सेस वो वायरलेस अडेप्टर, जिससे आपके लैपटॉप को, विंडोज को वायरलेस नेटवर्क का पार्ट वो बनाता है, राइट। तो वही अडेप्टर काली भी फिर यूज कर सकता है। लेकिन उस अडेप्टर में कुछ फीचर्स होने चाहिए। अगर वो फीचर्स नहीं हुए तो आपका उस वायरलेस अडेप्टर का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू भी आप अटैक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब कुल मिला के आपको एक ऐसा अडेप्टर चाहिए, चाहे वो आपके सिस्टम का इनबिल्ट अडेप्टर हो, चाहे आपने एक एक्सटर्नल अडेप्टर परचेज किया हो, वो अडेप्टर ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर कुछ फीचर्स होने चाहिए। वो फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला है मॉनिटर मोड। तो ये दो चीजें तो मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, इनके बिना आपका काम नहीं हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा आप और भी चीजें ले सकते हो अगर आप कुछ एडवांस अटैक परफॉर्म करना चाहते हो। तो पहला चीज है जो आपके वायरलेस अडेप्टर में मिनिमम रिक्वायरमेंट फर्स्ट सेकंड है, जो आपको होना ही चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट से जो होनी चाहिए, पहला है मॉनिटर मोड। मॉनिटर मोड का मतलब, नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका मॉनिटर मोड में नहीं होगा तो वो जिस वाईफाई से कनेक्टेड है बस उसकी डिटेल्स आपको दिखा पाएगा। ठीक है। अगर आपका वायरलेस अडेप्टर मैनेज्ड मोड में है, मैनेज मोड का मतलब मॉनिटर मोड का अपोजिट होता है मैनेज मोड। मैनेज मोड में आपको सिर्फ उसी नेटवर्क के बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है जिससे आप कनेक्टेड होते हैं। बट अगर आपको उस नेटवर्क के अलावा और भी नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है जो आपके सराउंडिंग के अंदर हैं, जो आपकी रेंज के अंदर है, तो आपको मॉनिटर मोड वाले वाईफाई अडेप्टर या वायरलेस अडेप्टर्स चाहिए। सेकेंड चीज है पैकेट इंजेक्शन। पैकेट इंजेक्शन का मतलब है, हम जब अटैक परफॉर्म करेंगे तो हमें कुछ मेलिशियस पैकेट्स को इंजेक्ट करना पड़ेगा अपने एक्सेस पॉइंट के मदद से। तो आपके पास एक ऐसा अडेप्टर होना चाहिए जो कि उन पैकेट्स को नेटवर्क के अंदर इंजेक्ट कर पाए। तो पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट करना ही चाहिए। अगर पैकेट पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट नहीं करेगा तो आप चीजों को मॉनिटर तो कर पाओगे बट कोई अटैक परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप पैकेट्स भेज ही नहीं सकते उस नेटवर्क की तरफ। ठीक है। नॉर्मली ये चीजें आएंगी तो सेम एक साथ ही आएंगी, अदरवाइज आएंगी ही नहीं। ठीक है। थर्ड है एक्सेस पॉइंट मोड। अब ये चीज क्या है, आपके वायरलेस अडेप्टर को ही एक्सेस पॉइंट बना सकता है, जैसे हॉटस्पॉट वाले जो अडेप्टर्स होते हैं। ऐसा अडेप्टर जो आपके डिवाइस को ही एक नया हॉटस्पॉट क्रिएट जनरेट करने में हेल्प करे, है ना। तो वो जो होते हैं, वो वाले जो एक्सेस पॉइंट्स हैं जो आपके डिवाइस को एक हॉटस्पॉट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, ताकि उस डिवाइस से भी और कुछ डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएं फर्दर। तो वो मोड कहलाता है एक्सेस पॉइंट मोड, जिसका नीड आपको तब है जब आप एक स्पेसिफिक अटैक परफॉर्म कर रहे होंगे, और उसका नाम है इवल ट्विन अटैक। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा इवल ट्विन अटैक के बारे में। तो उसमें आपको एक ऐसा अडेप्टर चाहिए जिसमें एक्सेस पॉइंट मोड सपोर्ट करे। ये चीजें तो होनी ही चाहिए, साथ में एक्सेस पॉइंट मोड भी सपोर्ट उसमें होना चाहिए। मतलब उस अडेप्टर को के ऊपर आप एक हॉटस्पॉट भी क्रिएट करने की कैपेबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। एंड फोर्थ, अल्फा वाले, पैंडा वाले, या आपका टीपी लिंक में नहीं आते उसमें। क्या बोलते हैं, ऊपर के दो मतलब, यहाँ पे ऊपर के दो मतलब, अच्छा हाँ, उसमें टीपी दो वाले तो आते हैं, ये दो तो आपको ज्यादातर में मिलेंगी। बाकी एक्सेस पॉइंट मोड वाला आपका पैंडा में मिलेगा, और अल्फा के जो अडेप्टर्स होते हैं ना उसमें आपको मिल जाएगा, या वाईफाई पाइनएप्पल थर्ड एक और आता है, हैक 5 का वाईफाई पाइनएप्पल, उसके अंदर आपको मिल जाता है ये एक्सेस पॉइंट मोड। इसके अलावा जो फोर्थ है वो है डुअल बैंड। डुअल बैंड का मतलब आपका जो अडेप्टर है वो दोनों बैंड्स को सपोर्ट करे। दोनों बैंड मतलब 2.4 KB और 5 KB। तो बेटर, अदरवाइज क्या होगा, जितने भी आपको मिलेंगे वो 2.4 सपोर्ट करते होंगे। तो इससे आप सिर्फ एक ही नेटवर्क को टारगेट कर पाओगे, जो कि कौन सा है, 2.4 वाला। 2.4 गीगाहर्ट्ज के नेटवर्क को ही आप टारगेट कर पाओगे।
अगर आपके पास एक अडेप्टर है जो डुअल बैंड सपोर्ट कर रहा है तो वो दोनों कर सकता है, 2.4 को भी और 5 गीगाहर्ट्ज के नेटवर्क को भी टारगेट कर सकता है। नहीं नहीं, आप अपने मतलब वाईफाई भी चलाओ आप अपने नेटवर्क पे डिवाइस पे, और आप खाली पे वाईफाई चलाना है उसके लिए भी यूज कर सकते हो, अटैक परफॉर्म करना है तो अटैक करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो वही है कि ऐसा नहीं है कि आपको ये परचेज करना कंपलसरी है, तो ऐसा नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हो कि क्या। हाँ भाई, तो मैंने बोला वाईफाई कनेक्ट हैक 5 का जो डिवाइस है, तो वो आपको हेल्प करता है वो इवल टू अटैक को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उसमें एक्सेस पॉइंट मोड पहले से होता है। तो ये 4 फीचर्स हैं जो आपके अडेप्टर में होने चाहिए, पैकेट इंजेक्शन, मॉनिटर मोड, एक्सेस, और ये दो तो होने ही चाहिए। ठीक है। बाकी ये एडिशनल अगर है तो अच्छी बात है, आप बाकी अटैक्स भी और भी नेटवर्क्स को टारगेट भी कर सकते हैं। चलिए अब अटैक्स की बात कर लेते हैं। चलो बढ़िया करता हूँ इसे। सो फर्स्ट अटैक आप लोग लिख लीजिए, वाईफाई पासवर्ड क्रैकिंग, जहाँ पे आप वायरलेस नेटवर्क के पासवर्ड्स को क्या करते हैं, क्रैक करते हैं। चाहे वो WPA हो, WPA2 हो, 3 हो, WEP हो, कोई भी नेटवर्क का पासवर्ड हो वो आप क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसीजर यूज होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब प्रैक्टिकल परफॉर्म में करके दिखाऊंगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, तो मेरे को याद दिला देना आप लोग। अडेप्टर लेके आऊंगा मैं अपना, जिसके थ्रू अटैक हम लोग करके देखेंगे। सेकंड है आपका जैमिंग सिग्नल अटैक। अभी आप लोगों ने जैमर्स का नाम सुना होगा। जैमर्स यूज किए जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, ताकि वो किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर, रेंज के अंदर वायरलेस सिग्नल्स को वो जैम कर दें। आपने देखा होगा कि कोई ऐसा नेटवर्क, कोई ऐसा रेंज होता है, जैसे जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा होता है, यहाँ जहाँ पे एग्जाम चल रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स चल रहे होते हैं, UPSC का या जेई मेंस वगैरह के टाइम पे भी होता था पहले। तो उन जगहों पे वायरलेस फ्रीक्वेंसी को एकदम डेड कर देते थे, मतलब वहां पे वायरलेस सिग्नल्स को एकदम जैम कर देते हैं, ताकि कोई भी वायरलेस डिवाइस उस एरिया के अंदर कम्युनिकेट ना कर पाए। और वायरलेस सिग्नल्स में आपके सारे नेटवर्क आ जाते हैं, जैसे आपका फोन का मोबाइल नेटवर्क्स हो गए, ब्लूटूथ हो गया, एयर ड्रॉप हो गया, आपका वाईफाई हो गया, ये सारे नेटवर्क्स वहां पे जैम हो जाते हैं। जैम होने का मतलब कि इन ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट या नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, ट्रांसमिशन नहीं होता। तो जहाँ पे भी जैमर लगा होता है वहां पे वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है। कुछ ऐसे जैमर्स होते हैं जो बैंडविड्थ लो कर देते हैं, वहां पे स्पीड कम कर देंगे। कुछ भाई मान के चलो कि कुछ हो रहे होते हैं तो वहां पे ना जैमर्स लगाए जाते हैं, ताकि लाइव रिकॉर्डिंग किसी को शेयर ना कर पाओ। जैसे होता क्या है कि बैटिंग वगैरह वाले जो होते हैं लोग, जो बेट बेट लगाते हैं, अब मान के चलो आपने अपना एक बंदा बैठा रखा है मैच खेलने के लिए, अब आपके पास कहीं ना कहीं कुछ डिले के बाद ही तो आपके टीवी में और वहां पे पता चलता है ना, तो इतने में बड़ी बड़ी बेट लग जाती है। तो वहां पे जैमर्स लगा के रखते हैं, ताकि उतना कम्युनिकेशन वहां पे फास्ट ना हो, अगर होगा भी तो बहुत स्लो कम्युनिकेशन होगा, और आपका रियल टाइम ट्रांजेक्ट जो भी कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएंगे वहां पे इतने सही टाइम पे। तो इन चीजों के लिए जैमर्स का यूज किया जाता है, इसलिए जैमर का यूज करना इलीगल होता है। आपको जैमर के लिए एक फिजिकल डिवाइस या तो आप बनाइए, अगर आपको हार्डवेयर और ये सब के बारे में पता है, IoT के बारे में पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता है, ICs क्या होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं ना, वो सब के बारे में अगर आपको पता है तो आप बना लीजिए अपना खुद का जैमर। अदरवाइज जैमर्स आप कहीं आपको इंडिया में तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, बाहर के कंट्रीज में मिल भी सकता है। और यूज करना है जैमर्स को बिना गवर्नमेंट की परमिशन के इलीगल है, सीधे जेल है उसके ऊपर, अगर आप यूज करते हुए पकड़े गए किसी भी पब्लिक एरिया के अंदर, अगर आपने जैमर यूज करा तो आपके ऊपर जेल है सीधे, आपको उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी, क्योंकि जैमर्स को यूज करने के लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, और तभी आप किसी भी एरिया में जैमर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज करना इसको बैन होता है। तो ये
जैम नॉर्मली सिग्नल्स को करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आपके सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाते हैं। तो वो फ्रिक्वेंसीज को आपके डिवाइस पे ही जैम कर देता है, मतलब ये अपने एंड से कुछ सिग्नल्स भेजता है आपके डिवाइस की तरफ, ताकि आपके जो डिवाइसेस है ना वो कम्युनिकेट ही ना कर पाए किसी भी तरीके से। मतलब जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस हैं, आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए कुछ फ्रिक्वेंसीज की जरूरत होती है। आप एक ऐसा एरिया क्रिएट कर देते हैं जैमर की वजह से जो नो फ्रिक्वेंसी जोन बन जाता है, जहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट कर ही नहीं सकती किसी भी रीजन से, क्योंकि जैमर्स कुछ सिग्नल्स भेजते रहता है आपके सारे एंड डिवाइसेस की तरफ। वो खुद सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। हाँ, बाकी जो सिग्नल्स होते हैं ना वो ट्रांसमिट ही नहीं कर पाते हैं प्रॉपर्ली उस नेट उस एरिया के अंदर जहाँ पे जैमर लगा होता है। नहीं नहीं, जैमर जब तक आप जैमर को पावर सप्लाई देते रहोगे तब तक चलता रहेगा वो। जैमर अलग अलग तरीके से मिलेंगे अब, मतलब ये लोग बना लेते हैं जिनको आता है वो करना। मतलब अपने आप पब्लिकली बताओ मत ना कि मैंने बना के रखा है, तो आप बना सकते हो, ऐसा नहीं। बट आपको डिवाइसेस जो कंपोनेंट चाहिए होंगे शायद वो भी कंपोनेंट भी ना मिले इंडिया में आपको जिसके थ्रू जैमर बनाया जाए। ठीक है, तो उसमें इसकी रेंज होती है, वो रेंज अलग अलग टाइप के जैमर्स पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा और जितना लेंदी जैमर होगा आपका, उसका साइज भी उतना ही ज्यादा, उतना उसका जो रेंज है उससे उतनी ही ज्यादा होगी। उसमें भी एंटीनास होते हैं क्योंकि उसको भी ट्रांसमिट करने होते हैं सिग्नल्स को। तो जैमर्स इस तरीके से काम करते हैं कि आपके कोई भी सिग्नल होगा, चाहे मोबाइल मोबाइल का है, हर एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। जैसे वायरलेस की फ्रीक्वेंसी 2.4 और 5, ऐसे ही मोबाइल की भी, ब्लूटूथ की भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। सभी को जैम कर लेता है वो। सिर्फ वायरलेस, वहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन तब भी काम करेगा, वायर्ड कम्युनिकेशन है उस एरिया में काम करेगा, बट वायरलेस काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ वही। कैसे? हम्म, सारे वायर्ड होता है, वो उनके खुद की लाइन बिछी होती है। हमें खुद ही वायरलेस यूज ही नहीं करते वो लोग, वो वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू ही जो भी उन्हें पुरानी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ताकि उसको हैक ही ना कर पाए। और उनके जो मतलब वायर है, अब मान लो उनको यहाँ से मुंबई तक का ट्रांसमिशन करना है कुछ, तो वो वायर उनके जा रहे होते हैं मुंबई तक। उन्होंने लाइन बिछा रखी होंगी नीचे नीचे, हाँ, ताकि वो यहाँ से बैठे बैठे मुंबई की किसी स्पेसिफिक लोकेशन में जाके कम्युनिकेशन कर पाए। क्योंकि लाइंस के बिना तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे सीरियल केबल बिछे होते हैं लंबे लंबे एकदम। चलिए, सो आज यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी अटैक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे हम लोग।